अला है ना जी, अला ये खबरदार करने और मुतवज्जे करने के लिए होता है। अगर मैं इसे आज के दौर में सादा समझाना चाहूं तो ये मतलब है कि अगर कोई मोबाइल पे बात कर रहा है तो वो उसको रोक ले, अगर कोई मैसेज किसी को कर रहा है तो मैसेज छोड़ दे, वो इधर उधर देख रहा है तो वो इधर उधर देखने से रुक जाए, क्योंकि अल्लाह फरमा रहा है अला, तवज्जो करो, ध्यान करो। अब इधर उधर ध्यान ना करो, अल्लाह फरमा रहा है कि इधर मेरी तरफ ध्यान करो, मैं बात करना चाह रहा हूं तुमसे। ये मतलब है अला का अरबी में कि सारे ध्यान हटा दो, इधर ध्यान करो। या अल्लाह क्या फरमाना चाहता है? फरमाया शक ना करे आजे, शक ना करे आजे, जो मेरे दोस्त होते हैं ना उन्हें किसी किस्म का खौफ होता है ना किसी किस्म का गम होता है। खौफ और गम ये अल्लाह के वलियों को नहीं होता। इसी सब खौफ और गम वली को नहीं होता। अच्छा, मैं जरा फटाफट बात करना चाह रहा हूं। ये शाने औलिया है, ये आयत शाने औलिया है, वलियों की शान में। वली को ना खौफ होता है ना गम होता है। खौफ और गम से बेफिक्र होता है अल्लाह का वली। अब आप गौर करें, अगर अल्लाह के वली को डर नहीं, गम नहीं, अगर शाने वली ये है तो शाने अली क्या होगी? अच्छा, जेड़ा अली दे नाते ना बोले मैनू मसला बन जाता है। सारे उच्ची कहो हुण सुभान अल्लाह। पीर शेर इकबाल साहब माशाल्लाह, आप जानते हैं मेरा मसला इस तरह का है कि जब अली पाक का नाम लिया जाए ना जी, फिर जरा बंदा नुमान साहब जरा थले थले वेखे ना जी, फिर मैनू बड़ा मसला बन जाता है। मैं कहना अली पाक के नाम ते थले ना वेखो, ये ना थले वेखण वास्ते नहीं, ये ना उत्ते वेखण वास्ते। अफजल साहब, ये नाम जो है ये तो ऊपर देखने के लिए। अली का माना ऊपर है कि नीचे? अली का मतलब बुलंद है। तो जब आप अली पाक का जिक्र सुना करें ना तो चेहरे नीचे ना किया करें और इधर उधर भी ना देखा करें। जब अली पाक का नाम लिया जाए फख्र किया करें और खुद को बुलंदी पे रखकर मौला अली का नाम सुना करें। और यह बात याद रखिएगा, सादात मौजूद हैं, मैं ये जुमला आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं। हर वली से पहले अली है, हर वली से पहले अली है, और जितने भी वली हैं सारे के सारे सदका अली हैं। आपके बगैर कोई वली नहीं बन सकता। जितने भी वली हैं वो आपकी निस्बत से, आपकी मोहब्बत से हैं। अगर आप जुमला बर्दाश्त कर जाएं, अगर कोई ऐसा बंदा बैठा हो तो मैं कह देना चाहता हूं, वैसे तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बैठा है, लेकिन ये वली की बात तो बहुत आगे की है। वो मोमिन ही नहीं जिसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं। और मैं तो आपको पता है मौला अली के नाम पे मेरे तो जितने बयान मेरे हैं नेट पे, यूट्यूब पे, शायद किसी के होंगे जितना मैंने अहले बैत का जिक्र किया है। हाज़ा मिन फज़ली रब्बी। और ये बात आप क्लियर कट है, जिसके दिल में अली पाक की मोहब्बत नहीं वो तो मोमिन ही नहीं है। वली होना तो साजिद साहब, वली होना तो बहुत आगे की बात है। वो वली तो भाई बड़े आगे के मसले हैं। वो मोमिन ही नहीं होता जिसके दिल में अली पाक की मोहब्बत नहीं होती, अली पाक का प्यार नहीं होता। इसलिए ये बात बड़ी अहम है। अब मैं ये जुमला पेश करने लगा हूं। हर वली की अपनी एक पहचान है, हर वली की अपनी एक पहचान है। जिस तरह आपकी हर इंसान की अपनी एक पहचान है, इसी तरह अल्लाह के वली की भी अपनी एक पहचान है। कादरियों का अपना रंग है, चिश्तियों का अपना रंग है, सोहरवर्दियों का अपना रंग है। हर वली का अपना रंग है, मगर ये जितने भी रंग हैं सारे के सारे अल्लाह के रंग हैं। अब जुमला में जो पेश करने लगा वो ये है, हर वली की अपनी पहचान है। इस कायनात में अली वो हैं, इस कायनात में अली पाक वो हैं। नबी की पहचान अली है, अली की पहचान नबी है।
ये मकाम मौला अली है। तो इसलिए वली को खौफ कोई नहीं होता, तो अली पाक का मकाम तो बहुत आगे की बात है। अच्छा जी, खौफ भी कोई नहीं, गम भी कोई नहीं। अब वली होता कौन है, ये भी कुरान ने बताया। अल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तकून, सूरत यूनस आयत नंबर 63। अल्लाह का वली वो होता है जिसके पास ईमान होता है और तकवे का सामान होता है। वली की दो निशानियां हैं, ये कुरान पहचान बता रहा है। हम आप किसी तरफ ना जाएं, आप किसी की बात की तरफ ना जाएं, कुरान को देखें, कुरान क्या कह रहा है। और मैं जो तर्जमा सुना रहा हूं बिल्कुल ये सादा तर्जमा है, किसी मकतबा फिक्र का उठा के देखें, कोई फर्क नहीं है, सेम तर्जमा है। वली वो होता है जिसके पास ईमान हो और तकवे का सामान हो। ईमान और तकवा दो चीजें हो। अब ईमान क्या है और तकवा क्या है, फटाफट बताना चाहता हूं। ईमान हुजूर की मोहब्बत का नाम है और तकवा हुजूर को राजी करने का नाम है। अब इन जुमलों की गहराई, गहरे लोग बैठे हैं वो खुद ही समझिए। मैंने ये नहीं कहा कि जो नेक काम करें वो तकवा है, मैंने कहा हुजूर जिस काम से राजी हो जाए वो तकवा है। बस जिस काम से आप राजी हो गए वो तकवा हो गया, उसको फजीलत मिल गई। ईमान और तकवा ये वली की पहचान है। अब आखिरी आयत, लाहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, और हजरत गौस पाक की शान में वाक़या और गुफ्तगू मुकम्मल। अल्लाह फरमाता है जो मेरे वली हैं उनके लिए दुनिया में भी खुशखबरी है और आखिरत में भी खुशखबरी है। ये आप देखते गुड न्यूज, गुड न्यूज। अल्लाह का वली की आप शान देखें कि अल्लाह अपने दोस्तों को दुनिया में भी गुड न्यूज देता है और आखिरत में भी गुड न्यूज देता है। लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा। फिर सब बात आ गई है, अभी अभी आई है, मैं कर देता हूं। ये जो लाम है अरबी में, ये लाम मलकियत के लिए भी आती है। ये बड़ी खास बात है कि अल्लाह फरमाता है जो खुशखबरी मैं अपने दोस्तों को देता हूं। आप बस ध्यान कीजिएगा, पूरा ध्यान कीजिएगा पीर अली मां साहब। ये जो लाम है ना अरबी में, लाम लाहुमुल बुशरा, लाम मलकियत की भी होती है, वास्ते की भी होती है। अल्लाह फरमाता है जो खुशखबरी मैं अपने दोस्तों को देता हूं वो ऐसी खुशखबरी है कि अगर मेरा दोस्त किसी पे राजी हो जाए, वही खुशखबरी उसे दे दे तो अल्लाह उसे भी वो खुशखबरी दे देता है। अल्लाह अकबर। आप कहेंगे ये बात कैसे, तो इसके लिए मैं हजरत महबूब सुबहानी हुजूर गौसे आजम का फरमान पेश कर देता हूं। आपने फरमाया मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी। आप फरमाते हैं ऐ मेरे मुरीद खौफ ना कर, अल्लाह मेरा रब है, मेरा अल्लाह से ताल्लुक है। देखें अल्लाह सब का है पर सब का अल्लाह से ताल्लुक एक जैसा नहीं है, ये याद रहे। अल्लाह सब का है मगर सब का अल्लाह से ताल्लुक एक जैसा नहीं है। आप दुनिया में देख लें, सबसे एक जैसा ताल्लुक तो नहीं होता। इसी तरह अल्लाह का भी मामला है। और हुजूर गौस पाक की शान देखें, आपका मकाम देखें। मुरीद पीर की बारगाह में जाए, मुरीद पीर की बारगाह में जाए तो वो आके कहता है जी मैं बड़ा खुश नसीब हूं, आज पीर साहब के पास गया था। जहां पीर जाकर फख्र करें उस बारगाह को गौसे आजम की बारगाह कहते हैं। हजरत गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी इस शान के वली हैं कि आप वलियों के भी वली हैं, पीरों के पीर हैं, फरिश्तों के पीर हैं, जिन्नों के पीर हैं, और जो पीर हैं उनके भी पीर हैं। देखें मुझे आप कोई बंदा बताएं, हजरत कोई ऐसा बंदा बताएं जो अपने दोस्त के बारे में ये कहे कि मेरा दोस्त शाही कोई नहीं। आप ध्यान कीजिएगा जरा बात। कोई है ऐसा बंदा समझदार जो अपने दोस्त के बारे में ये कहे मेरा दोस्त शाही कोई नहीं? है भी दोस्त, बनाया भी दोस्त हुआ है, और वो ये कहता फिर ऐलान करता फिर मेरा बेली तो शाही कोई नहीं, उन्होंने पता ही कोई नहीं, वो तो कख भी नहीं जानता, उन्होंने पता ही कोई नहीं। कोई है बंदा ऐसा, हो भी अकलमंद, और ये कहता फिरे बाबे तो शाही कोई नहीं, मेरे बेली तो शाही कोई नहीं, बनाया भी बेली होवे तो कभी शाही कोई नहीं।
आज तक आपने कोई ऐसा बंदा देखा है जो जिसका ख्याल आपके ज़हन में आ रहा है उसके सिवा कोई देखा है? बताए, कोई ऐसा बंदा आपने साहिब फहम देखा है जो ये कहे, तकरीर करे मजमा लगा के, बाबे तो शाही कोई नहीं, मेरे दोस्त तो शाही कोई नहीं? कभी सुना? नहीं। मैं इसकी एक सादा मिसाल भी दे देता हूं, सादा बंदे बैठे, आपको समझ जल्दी आ जाएगी। कोई बंदा तकरीर करे ना, जेड़ा उन्होंने बल्कि कमेंट होवे ना कर रहा, उन्होंने कहना ये भी कह दे डीपीओ तो शाही कोई नहीं, जज तो शाही कोई नहीं, वजीर तो शाही कोई नहीं, कहे ना। मैं बड़ी सादा मिसाल दे रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं आपको। वकील तो शाही कोई नहीं कह सकते हैं जी, एसपी तो शाही कोई नहीं जी, जनरल तो शाही कोई नहीं, फौज तो शाही कोई नहीं कह सकते हैं? और खुदा के बंदो कह सकते हैं जी? नहीं कह सकते। जब ये इदारे वाले, इनके बारे में आप नहीं कह सकते, जिनका सरकारी इदारों से ताल्लुक हो, कोई ये तकरीर नहीं कर सकता कि वो तो शाही कोई नहीं। और जिनका इन इदारों से ताल्लुक हो उनके बारे में आप नहीं कहते, तो जिनका रब से ताल्लुक हो, जिनका अल्लाह के रसूल से ताल्लुक हो, उनके बारे में कैसे कहा जा सकता है वो शाही कोई? ओ भाई, अल्लाह जिन्हें दोस्त बनाए वही तो शय है, वो शय नहीं तो फिर कोई भी शय नहीं। हजरत गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप बैठे हुए, एक बंदा आया, उसने आकर कहा जी कि मैं 360 औलिया के पास गया हूं, मुझे उन्होंने इनकार कर दिया है, मेरी बख्शिश नहीं हो रही, माफी नहीं हो रही, आप मेहरबानी करें, मुझे अल्लाह से बख्शिश ले दें, अल्लाह से माफी ले दें। हुजूर गौस पाक सरकार उठे, आपने 2 नफल पढ़े, अल्लाह की बारगाह में दुआ की। क्योंकि वक्त मुख्तसर है, मैं इस पर हदीस भी पेश कर सकता हूं, पूरे हवाले मौजूद हैं। हाँ जी, मैं इशारा ही बस कर रहा हूं। और ये बात याद रखें, जिसके जो उनके हवाले होता है उसके पास हर हवाला होता है, उसके पास हवाले की कमी, जिसके पास मदीने पाक का हवाला है उसके पास हर हवाला है। आपने 2 नफल पढ़े, दुआ की, या अल्लाह मैं अब्दुल कादिर हूं, तू कादिर है, मेहरबानी फरमा, इस बंदे को माफ फरमा। अल्लाह पाक ने आगे से फरमाया, बात हुई, इल्का हुआ, अल्लाह पाक ने फरमाया अब्दुल कादिर ये 360 वलियों के पास गया था, हमने उनको मना किया कि इसके लिए दुआ ना करें, तो आप इसकी सिफारिश कर रहे हैं। हजरत महबूब सुबहानी, मैंने ये नाम पहले ले दिया ताकि आपको समझ आ जाए, महबूब सुबहानी, आप उठे, खड़े हुए और चल पड़े। आपने फरमाया ठीक है अल्लाह, फिर चलने हैं। ये हम जा रहे हैं। अच्छा, ये जो नाज, ये देखें, ये जो नखरा है ना, नखरा, ये नखरा होता है, नाज होता है, और ये महबूबों को ही सजता है, ये याद रहे। कोई मुहिब अल्लाह को नहीं कह सकता, अल्लाह कभी ना भी नहीं होना, तो कोई कभी भी नहीं चलने हैं, जुर्रत ही नहीं किसी दी, किसी मुहिब की ये जुर्रत नहीं। लेकिन महबूब का ये नाज होता है, ये बात जहन में रहे, क्योंकि आप महबूब हैं, महबूब सुबहानी है। तो आपने कहा अच्छा या अल्लाह फिर चलने हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया अब्दुल कादिर ठहर जा, हमने इसको भी माफ किया और इस जैसे 1000 बंदे को माफ किया। आपने कदम और उठाया, अल्लाह पाक ने फरमाया अब्दुल कादिर ठहर जाइए, इसको भी वली बनाया, इस जैसे 1000 को वली बनाया। आपने फिर कदम उठाया, अल्लाह पाक ने फरमाया अब्दुल कादिर हमने इसको महबूब वली बनाया और इस जैसे 1000 को महबूब वली बनाया। सारी गुफ्तगू का खुलासा यह है, बंदे को माफ करा देना बड़ी बात है, ते बंदे नू वली बना देना अब्दुल कादिर दी बात है। क्या बात ओ भाई, बंदे नू माफी ले देना रब को छोटी गल है, अल्लाह से माफी ले देना बड़ी बात है। तो हजरत गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका ये मकाम और मर्तबा है और ये शान है कि आपने माफी भी लेके, माफीनामा भी लेके दिया। अच्छा, यहाँ चूंकि वकला हजरात बैठे हैं, मैं उनकी खिदमत में भी ये मोती पेश कर दूं। देखें, एक होता है शफी, एक होता है वकील। वकील और शफी में फर्क होता है। वकालत में तो यह साबित किया जाता है कि यह गुनाहगार नहीं है इसलिए छोड़ दिया जाए। वकालत यह है कि दलाइल देकर यह साबित करना होता है कि यह गुनाहगार नहीं है, इसने ये जुर्म नहीं किया, इसको छोड़ दिया जाए।
शफाअत ये नहीं है, शफी इसको नहीं कहते। शफाअत ये है कि बंदा, शफी कहता है कि गुनाहगार है लेकिन फिर भी इसको छोड़ दिया जाए, फिर भी इसको छोड़ दिया जाए। ये महबूबों की शान है। अल्लाह ताला इस आस्ताना शरीफ को, आस्ताना आलिया गौसल वरा को शादोबाद रखे।